रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के डोली गांव में जय कॉलोनी के मंदिर माफी की जमीन पर जहां करके छठ माता का मंदिर बना हुआ है और सैकड़ों वर्षों से पूजा अर्चना होती आ रही है, उस भूमि पर कब्रिस्तान की भूमि बता नगर पालिका द्वारा ठेका छोड़कर चार दीवारी कराई जाने लगी, जिसका हिंदू पक्ष के लोगों ने विरोध किया तो उसमें विरोधियों के द्वारा विरोध करने वालों व प्रशासन द्वारा SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। जबकि इस विवादित भूमि खसरा नंबर 380 रकबा एक हॉस्टल से अधिक पर गस्त वर्ष 2021 में प्रशासन द्वारा कब्रिस्तान की भूमि बताकर चार दीवारी करने की कोशिश की गई, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और मामले को कोर्ट में लाया गया तो रामगढ़ न्यायालय द्वारा मुकदमा नवंबर 24, 2021 को स्थगन आदेश दे दिया। इसके बावजूद भी कुछ समय पूर्व नगर पालिका द्वारा विवादित भूमि को कब्रिस्तान की भूमि बताते हुए चार दीवारी का टेंडर छोड़कर चार दीवारी करने का प्रयास किया गया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। उसके बाद जाति विशेष के लोगों ने रामगढ़ तहसील कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर इस भूमि को कब्रिस्तान की भूमि पर बताते हुए मुक्त कर कब्जा दिलाने की मांग की। वहीं आज विभिन्न हिंदू संगठनों मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इस शहर माता मंदिर की प्राचीन भूमि मंदिर भूमि के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाए। ज्ञापन देने आए लोगों में शामिल पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता ने बताया कि इस भूमि पर सैकड़ों कोसों से सीट माता का मंदिर बना हुआ है और हिंदू पक्ष के लोग समय समय पर पूजा अर्चना करते रहते हैं। उसके बावजूद भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड में इस भूमि को कब्रिस्तान की भूमि बताकर इस पर भूमि पर चार दीवारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। रामनगर में जो भूमि का विवाद चल रहा है उसमें जय कॉलोनी में जो मंदिर माफिक ज़मीन है उसमें कोर्ट से निषेधाज्ञा है और स्टे चल रहा है कोर्ट का। उसके बावजूद भी 4 दिन पहले कुछ व्यक्ति उस पर काम करने के लिए पहुंच गए। उन्होंने बोला कि हमारे पास प्रशासन से इस बात की आज्ञा है, जबकि न्यायालय ने इस पर साफ स्टे दे रखा है और मना कर रखी है कि इस पर कोई कार्य नहीं होगा। यह ज़मीन एज इट ऐसे कैसे यहाँ पर रहेगी, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो लगातार ऐसी बात हो रही थी। उसके बाद जब लोगों ने वहाँ रोका तो उनके खिलाफ भी मुकदमा ST/ST का दर्ज कर दिया गया कि हमको गाली दी, ये किया, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उनको मना किया गया कि कोर्ट की जब निषेधाज्ञा है तो आप यहाँ पर काम मत करें। उसके बाद इस बात की सूचना कलेक्टर साहब को दी गई, SP साहब से कहा गया, नगर पालिका को दी गई। आज हम यहाँ SDM साहब पास आए, इसी बात का ज्ञापन देने आए कि जब स्टे है, स्टे होने के बाद जब मामला न्यायालय में है, विचाराधीन है, तो इस पर कार्य नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा दबाव आ रहा है लगातार, ऐसी कौन सी सरकार दबाव डाल रही है जो लगातार ये लोग स्टे के बावजूद भी कार्य करने पहुंच रहे हैं। तो आप इस बात को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टे होते हुए ये हाल है तो ये मैटर कितना बड़ा हो सकता है। इतना ही कहना चाहूँगा। हमारे एक डोली केशव नगर में एक शीतला माता मंदिर का विवाद चल रहा है, उसी में कब्रिस्तान रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, जबकि वहाँ कम से कम नहीं तो 150-200 साल पुराना मंदिर है और मुसलमानों की कब्र तो लगभग 100-150 साल से कोई दबी नहीं, तो वहाँ एक भी मुसलमान परिवार नहीं रहता उस गाँव में जहाँ का वो मैटर है। इसके लिए स्टे लगा हुआ है कोर्ट से। कोर्ट का स्टे होने के बाद भी नगर पालिका ने टेंडर छोड़ दिया और वहाँ ठेकेदार जाकर के काम करने पहुँच गया। ठेकेदार SC का होने के नाते उसने हमारे ऊपर SC/ST का केस लगा दिया और हमारे ऊपर दबाव दे रहा है कि साहब कोर्ट का स्टे कुछ नहीं होता। मुझसे विधायक ने कह दिया यहाँ बाउंड्री होगी और मैं बाउंड्री करके रहूँगा, चाहे इसमें कुछ भी हो। इस बारे में आपने नगर पालिका को भी सूचित किया है कि अब नगर पालिका में भी हमने एप्लीकेशन दे दी, स्टे की कॉपी भी दे दी। माननीय तहसीलदार को भी स्टे की कॉपी और एक एप्लीकेशन दे आए और कलेक्टर साहब को भी हम दे आए। अब SDM साहब को हम दे करके आए, उसमें स्टे की कॉपी भी है और एप्लीकेशन भी है हमारी। हम सारी जगह अवगत करा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर नाजायज़ दबाव बनाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि या तो आप इसका समझौता कर लो, नहीं करोगे तो आपको SC/ST और दुनिया भर के झूठे मुकदमों में फंसाएंगे।